जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत चल रहा है। भगवती महालक्ष्मी की उपासना भक्तों के द्वारा लगातार जारी है, परंतु इस व्रत के संबंध में बहुत सी शंकाएं भी हैं जिन्हें आप सभी ने कमेंट करके व्यक्त किया है। यह व्रत इस वर्ष कब समाप्त होगा, पारण कब और किस समय होगा, जो लोग पूरे 16 दिन व्रत नहीं कर पाए वे लोग क्या करें, क्या वे एक दिन का व्रत कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस दिन करें और पूजा की विधि क्या होगी। कुछ लोग जीवत पुत्रिका का व्रत भी करते हैं, तो वे महालक्ष्मी व्रत का पारण कब करेंगे, महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या है, चंद्र दर्शन कैसे करें, ये तमाम शंकाएं और प्रश्न आप सभी की तरफ से किए गए हैं। इनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लक्ष्मी मैया का जयकारा जरूर लगाएं तथा और दूसरे लोगों को भी वीडियो शेयर करके पुण्य के भागी बने। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती महालक्ष्मी का यह व्रत भाद्रपद अष्टमी के चंद्र दर्शन के साथ प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के चंद्र दर्शन के साथ समाप्त होता है। व्रत का शुभारंभ 3 सितंबर से हो चुका है और इसका समापन 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन रात्रि में चंद्र का दर्शन हो जाने के बाद किया जाएगा। 17 सितंबर 2022 शनिवार को दिन में 2:56 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। रात्रि में 10:45 पर चंद्रोदय भी हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य प्रदान करके आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। कहा गया है लक्ष्मी व्रतम चाभ्युदितम शशांके, क्योंकि अगले दिन जीवत पुत्रिका का व्रत भी किया जाएगा। तो यदि आप इसी दिन पारण नहीं कर लेंगे तो फिर जीवत पुत्रिका व्रत करने में दिक्कत होगी। इस व्रत के पूजा विधान में भगवती लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं। संभव हो तो प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें अथवा समापन के दिन आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम, इस मंत्र से चंद्रमा की पूजा तथा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यह व्रत 16 दिनों का होता है। जो लोग 16 दिन इस व्रत को नहीं रख सकते उन्हें कम से कम 3 दिन इस व्रत को करना चाहिए, प्रथम दिन, अष्टम दिन तथा 16वें दिन। और जो लोग यह भी नहीं कर सकते वह अंतिम दिन का व्रत या प्रारंभ के दिन का व्रत अथवा 8वें दिन का भी व्रत कर सकते हैं। लक्ष्मी की स्थापना के साथ साथ आप चांदी के निर्मित चंद्र की भी स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए बादल होने के कारण, बारिश होने के कारण यदि आप चंद्र दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्थापित चंद्रमा का दर्शन करके उन्हीं को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। जो लोग 1 दिन या 3 दिन की पूजा करेंगे उनके लिए पूजा के विधान को आगे बतलाऊंगा। पहले 8वें या 16वें दिन पूजा के स्थान में साफ सफाई कर लें। 16 कलश या 1 कलश की स्थापना करें। गणेश तथा दीपक की स्थापना करना न भूलें। यदि 1 कलश रखे हों तो उसी में 16 लक्ष्मी का आवाहन करें अथवा अलग अलग 16 कलश में 1-1 लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। यही विधि महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन में भी करना चाहिए। आइए भगवती लक्ष्मी के 16 नामों को जानें और उनका इन्हीं नामों के द्वारा इसी तरह से आवाहन करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम मेधा लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम धैर्य लक्ष्मी नमः, ओम जय लक्ष्मी नमः, ओम भाग्य लक्ष्मी नमः, ओम कीर्ति लक्ष्मी नमः, ओम आरोग्य लक्ष्मी नमः, ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः,
ओम सौंदर्य लक्ष्म्यै नमः, ओम साम्राज्य लक्ष्म्यै नमः, ओम मंगल लक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मी के इन 16 नामों से उनका आवाहन करें तथा षोडशोपचार पूजा करें। चंद्रमा का भी आवाहन पूजन कर लें। भगवती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 घी के दीपक से आरती, 16 सुहाग की सामग्री, 16 गांठ का धागा, 16 कमलगट्टा, 16 करंज, 16 कमल पुष्प, 16 लौंग इलायची, तांबूल आदि चढ़ाएं। चढ़ी हुई सामग्री को आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। 16 सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन, 16 ब्राह्मणों को भोजन, अर्घदान आदि करना चाहिए। नया सूप, चंदन, तालपत्र, अक्षत, दूर्बा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि भगवती लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। कमलगट्टा, करंज आदि को थैली में भरकर तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। प्रसाद को बांट सकते हैं। धागे को गले में या दाहिनी बाजू में बांध सकते हैं। भगवती के नाम मंत्र से बताए गए 16 नामों से आप घी, गुग्गुल, खीर से हवन भी कर सकते हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि पाठ के द्वारा भगवती की उपासना आराधना कर सकते हैं। यदि आप पाठ न कर सकें तो इसे सुनने से भी फल प्राप्त हो जाएगा। व्रत को आप चाहें तो पति पत्नी दोनों लोग मिलकर करें, साथ में पूजा करें, व्रत धारण करें। भगवती के उद्यापन के समय भी यह सारी पूजा के साथ साथ ग्रह तथा भगवान रुद्र की भी पूजा करके 16 की संख्या में ब्राह्मण तथा सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन कराकर वस्त्र आभूषण का दान करना चाहिए। कुछ स्थानों में व्रत के अंतिम दिन 16 गांठ का धागा बांधते हैं। 108 दूर्बा दाहिने में तथा 108 दूर्बा बाएं हाथ में लेकर 16 बार कोपर के द्वारा कोपर में जल भरकर अर्घ प्रदान करते हैं। कहीं कहीं दूध से भी अर्घ देने की विधि है। आपको अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की अन्य पूजा विधि के लिए, विस्तृत पूजा विधि के लिए आप आई बटन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। व्रत को ब्रह्मचर्य पूर्वक धारण करना चाहिए। झूठ, चोरी, चुगली, दिन में सोना नहीं चाहिए। अपने घर रसोई को पवित्र रखना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन उस दिन बनाना चाहिए। थाली को भगवती लक्ष्मी को भी अर्पण करना चाहिए। भगवती को खीर, हलवा, मेवा तथा नाना विधान का व्यंजन बनाकर भोग लगाना चाहिए। ऋतुकाल में मिलने वाले पुष्पों, फलों को अर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पितृपक्ष में पूजा कैसे करेंगे, तो उन्हें बता दूं कि पितृपक्ष में पूजा करने में कोई रोक नहीं होती। पुरुष वर्ग श्राद्ध करें तथा महिलाएं एवं पुरुष दोनों मिलकर भगवती लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। व्रत के बीच में यदि किसी की अशुद्धि हो जाए तो वह मात्र व्रत करे, पूजा घर में किसी अन्य सदस्य या ब्राह्मण के द्वारा कराए। सुबह तथा सायंकाल दोनों समय पूजा करनी चाहिए। सायंकाल घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इन सभी कार्यों से घर में भगवती लक्ष्मी का आगमन होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार इस दिन गजलक्ष्मी, ऐरावत लक्ष्मी की कथा का श्रवण करना चाहिए। मान्यता है कि जब पांडव अपना सारा राजकाज जुए में हार गए तो उनको इस व्रत को करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रेरित किया। स्वर्ग से ऐरावत हाथी को लाया गया। इस दिन गजलक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा की पूजा का विधान बतलाया गया है। इस व्रत की अन्य कथा भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप आई बटन में जाकर कथा को सुन सकते हैं। बताए गए विधि विधान से इस व्रत को करने से निश्चित ही सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।